हेलो फ्रेंड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं जीवन की भरपूरी कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। हाँ दोस्तों, ये जीवन की भरपूरी, ये जीवन में जितना चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, ये जीवन में बहुत सारा चीज़ पाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये जीवन भर नहीं रहा है। ये मनुष्य जीवन भरपूरी नहीं हो पा रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, जीवन में अशांति है। ये जीवन की भरपूरी कैसे होगी, मनुष्य के जीवन का पूरी तरीके से मनुष्य भरपूर कैसे होगा। आज हम इस विषय में हम देखते हैं कुलिस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 6 पद से हम देखते हैं। लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा आप प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके ग्रहण किए हो उसी में हमको बढ़ते जाना है, प्रभु में बढ़ते जाना है, यीशु मसीह में बढ़ते जाना है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाधिक धन्यवाद करना है, जड़ पकड़ना है। परमेश्वर का वचन, यदि कोई पेड़ का जड़ यदि मजबूत रहेगा तो कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा आंधी आ जाए, उस पेड़ को हिला नहीं पाता है। उसी प्रकार यदि आप प्रभु में आपका जड़ मजबूत रहेगा, कितना भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ जाए, कितना भी प्रकार की प्रताड़नाएं आपके जीवन में आ जाए प्रयोग, कोई भी आपके जड़ को हिला नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये जीवन की भरपूरी कैसा होगा, आपके जीवन की भरपूरी कैसा होगा, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किए हो, आपको उसमें बढ़ते जाना है, आपको प्रभु में जड़ पकड़ना है और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहना है। ज़्यादा प्रभु के महिमा स्तुति में आगे बढ़ना है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है उसी का 2 अध्याय का उसका 13 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों, अपने शारीरिक खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ प्रियो, हर एक मनुष्य, ना कि कोई विश्वासी, ना कोई यीशु मसीह को जानने वाले लोग, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है या नहीं जानता यीशु मसीह, उसके लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि आपके अपराध क्षमा हो। आप जो गुनाह अपराध कर रहे हो, आप जो लोगों को धोखा दे रहे हो, आज जो लोगों का मर्डर कर देते हैं, आज मनुष्यों का गुनाह अपराध बढ़ते जा रहा है, उसका क्षमा कैसे होगा। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आपके गुनाह का दंड वो खुद सह लिए हैं। आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को विश्वास करने की ज़रूरत है और विधियों का वह लेख जो आपके नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जो विधियों का लेख था आपके विरोध में लिखा गया था कि गुनाह अपराध करने पर मनुष्य का पाप क्षमा नहीं था, पाप गुनाह में फंस जाते थे, उसका कोई क्षमा नहीं था, लेकिन विधियों का वह लेख जो आपके विरोध में था, आप जो गुनाह अपराध करते थे, समस्याओं में फंस जाते थे, एक दूसरे के विरोध में चढ़ जाते थे, कई प्रकार के गुनाह अपराध करते थे, यीशु मसीह उस विधियों का लेख को मिटा दिए और अपने आप को सूली पर बलिदान होकर के चढ़ाए ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। जो विधियों का लेख था यीशु मसीह ने उसको हटा दिया प्रियो, और ताकि आप परमेश्वर के नाम से उद्धार को पा सको, आप प्रभु के नाम से मुक्ति को पा सको। परमेश्वर का वचन कहता है खाने पीने, पर्व और नए चांद और सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है दोस्तों, खाने पीने में कोई फैसला न करो। ये मनुष्य को ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो ऐसी चीज़ों को खाता है, हम उसके घर नहीं जाएंगे, नहीं छुएंगे, छुआछूत की भावनाएं, पर्व, नया चांदों को मनाना, चांद को देखना, ये सब चीज़ों के में कभी फैसला ना करें। सब्बत के विषय में आज का दिन हमको विश्राम करना चाहिए, आज का दिन हमको सब्बत मनाना चाहिए, शनिवार को मनाना चाहिए, रविवार को मनाना चाहिए, मंगलवार को मनाना चाहिए, ये विषय में कभी भी फैसला ना करें, क्योंकि ये एक छाया मात्र है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम हो तो ये है। हालेलुया। जब व्यक्ति का छाया रहता है तो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहता है, तब उसका छाया बनता है। आप हो तभी आपका छाया बन रहा है, लेकिन मेन बात क्या है, मसीह है। इसलिए सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह है प्यारों, मूल वस्तुएं मसीह है। कोई मनुष्य आत्महीनता स्वर्गदूतों की पूजा कराए, तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी वस्तु में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कोई भी व्यक्ति आपको स्वर्गदूतों की महिमा और भी किसी चीज़ों की उपासना न कराए, सिर्फ मसीह है जिसकी हमको उपासना करना है, स्तुति महिमा करना है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है,
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर के जितने वस्तु हैं, मनुष्य अपना सारा जीवन पृथ्वी की चीज़ों को पाने में लगा देता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय चीज़ों को पाने में ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग की चीज़ों को पाने में मन लगाओ, तभी जीवन की भरपूरी आएगा, तभी ये जीवन भरपूर रहेगा, तभी ये जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रहेगा। स्वर्गीय वस्तुओं की चिंता क्या करो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपका जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। जब तक मसीह आपके जीवन में नहीं आएगा उस जीवन की भरपूरी नहीं होगा प्यारों। आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपका जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, तो परमेश्वर को हमको जानना है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर की है। पृथ्वी की चीज़ों में यदि पाने की में भगोगे तो जीवन में शांति नहीं मिलेगा, जीवन में भरपूरी नहीं आएगा। और पृथ्वी के उस अंगों को हमको वश में करना है, मार डालना है, जैसे व्यभिचार है, अशुद्ध काम है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर, इन सारी चीज़ों को हमको मार देना है। इन सारी चीज़ों के बस में मनुष्य रहता है और उसके पीछे भगता रहता है, ये चीज़ों को पाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, इन चीज़ों को हमको छोड़ना है। इन आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते हो तो इन्हीं के अनुसार चलते हो। हाँ प्रियो, जो व्यक्ति इस संसार के पापों के पीछे भगता है, जो संसार की है, स्वर्गीय नहीं है, वो जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर का प्रकोप ऐसे व्यक्ति पर आ पड़ता है और वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए संसार पर की चीज़ों जो मसीह से हमको अलग करता है, प्रभु से अलग करता है, चीज़ों से बच के रहना है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष को, वैर भाव को, निंदा, मुंह से गालियां देना, गालियां, जो मुंह से गालियां बकते हैं, गालियां देते हैं, ये सारी चीज़ों को ये छोड़ना पड़ेगा। क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, ज्वेलिस, जो दूसरों के विरोध में जलन होता है, वैर भाव करना, निंदा करना है, ये सब पृथ्वी पर की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को यदि लेकर कोई व्यक्ति चलता है तो उसके जीवन में भरपूरी नहीं होता। परमेश्वर कहता है ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है हम मनुष्य हैं, एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना है, नहीं ठगना है, परंतु हमको मसीह में आगे बढ़ना है। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। हमको सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया बनते जाना है, एक नया जीवन को अपनाना है, जो एक अच्छा स्वर्गीय जीवन है, उस जीवन में हमको आगे बढ़ना है। ये जीवन में भरपूरी कैसे होगा, आज का विषय जो है, ये जीवन कैसा भरेगा, क्या चीज़ ऐसे तुम्हें मिल जाए कि जीवन पूरी तरीके से भरपूर रहे, आनंद से रहे। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाओ। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको बनाया है उसके अनुसार अपने आप को बनाना है, उसके अनुसार तैयार करना है और नया बनते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, आगे क्या कहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए हो के समान जो पवित्र प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। ये सब चीज़ों को धारण करना है। यदि के जीवन की भरपूरी चाहिए, जीवन में अच्छा स्वर्गीय जीवन की आनंद चाहिए, जीवन ऐसा क्या चीज़ है कि तुम उसको पालोगे तो तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। तो उसमें यदि हमको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन कहता है करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को, सहनशीलता को धारण कर लो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ दोस्तों, एक दूसरे को सह लेना है। यदि ये इसके विरुद्ध में यदि कोई मनुष्य रहता है तो उसका जीवन हमेशा अधूरा रहता है। उसके जीवन में कुछ पा लूँ, कुछ ऐसे कर लूँ तो शांति, उसका मन भटकता रहता है, उस व्यक्ति का जीवन भटकता रहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उनसे बचना है। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसा तुम भी करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह जैसे आपके अपराधों को क्षमा किया, यदि आपके अपराधों को क्षमा नहीं किया रहता तो परमेश्वर का प्रकोप कितना बड़ा ज़्यादा मनुष्य जाति पर होता है, मनुष्य तबाह हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। मनुष्य दिन व दिन गुनाह अपराध कर रहा है, लोगों को ये पृथ्वी में रह करके लोगों को झूठ बोल रहा है, लोगों के पापों में सहभागी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर है जो स्वर्ग से देख रहा है लेकिन फिर भी क्षमा कर रहा है। चलो आज ना कल बच्चा सुधर जाएगा। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, प्रेम को बांध लो। परमेश्वर कहता है यदि जीवन की भरपूरी पाना है तो उस प्रेम को बांध लो, प्रेम का कटिबंध बांध लो।
तब जीवन में भरपूरी आएगा। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में तभी राज करेगा जब परमेश्वर के बताए हुए बातों में आप चलोगे, अपने आप को तैयार करोगे। तुम्हारा धन्यवादी बने रहो, परमेश्वर का धन्यवादी बने रहना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, उसका जय जयकार करते रहना है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन के ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर में बसने दो, अपने आत्मा में बसने दो, अपनी बुद्धि में बसने दो। परमेश्वर का वचन कहता है जितना से ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। प्रियो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ दोस्तों, एक दूसरे को चिताना है। यदि कोई व्यक्ति मसीह में गिर जा रहा है, प्रभु को जानने के बाद भी वो विश्वास से भटक जा रहा है, दुनिया के समस्याओं से नीचे हो जा रहा है, समस्याओं में दब जा रहा है, तो परमेश्वर कहते हैं उनको सिखाओ, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान, परमेश्वर का भजन गाओ, स्तुति, गान करो और परमेश्वर के लिए हमको आत्मिक गीत गाते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको जीवन की भरपूरी तभी मिलेगा जब हम इस तरीके से हम अपने आप को तैयार करेंगे। मनुष्य को आज जीवन की भरपूरी नहीं है। जितना अच्छी चीज़ खा रहा है, अच्छा चीज़ जो पाना चाहता है, उसका मन उसको पा भी लेता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में भरपूरी क्यों नहीं है, उसके जीवन में वो भरपूर क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण यही है क्योंकि पृथ्वी की चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, पृथ्वी की चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन सिखाता है कि स्वर्गीय चीज़ों में ध्यान क्या करो, स्वर्गीय चीज़ों को पाने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, और अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना है। आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं और भी लोगों को आप बताएं कि जीवन में कैसे भरपूर हो पाएगा, इस जीवन कैसे परिपूर्ण हो पाएगा, और इस संदेश को पहुंचाइए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आनंद है प्रभु की हजूरी में, आनंद है यीशु की हजूरी में, आनंद है प्रभु की हजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया प्रभु यीशु की। आनंद है प्रभु की हजूरी में। हाँ दोस्तों, प्रभु की हजूरी में आनंद है, खुशी है, जीवन की भरपूरी है।